थोड़ा बच्चे ही परेशान कर लेते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। चल हाँ, तो जैसा अभी हमने आपको पढ़ाया कि नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संख्याओं को हम क्या क्या नाम देते हैं, और उनमें हमने कहा था आप एक बात ज़रूर याद रखना, और वो बात है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो हाई स्कूल के सिलेबस में पहले चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि √3 या √5 या √7 या और भी इसके एडिशनल में कुछ क्वेश्चन ऐड होते हैं कि ये अपरिमेय होते हैं। तो इनको सिद्ध करने का एक मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, तो इसमें मतलब कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो बच्चे जल्दी से समझ में नहीं आते। और इसमें एक हमारी प्रमेय का आधारभूत अनुपातिकता की प्रमेय कहते हैं, वो क्या होती है। तो ये सवाल को सिद्ध करने से पहले मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या का वर्ग यानी a² किसी नंबर से डिवाइड है, कोई भी नंबर r से डिवाइड है, ये डिविजिबल है, क्या है, डिविजिबल है यानी भाज्य है, भाज्य है, तो इसका जो वर्गमूल होगा यानी a वो भी इस संख्या से भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। इसे ही हम यदि तो इसे ही हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी शॉर्टकट में बीपीटी या हिंदी में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए। दो बातें आपको ऑलरेडी अगर आपको पता है तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर आपको किसी भी अंडर रूट के अंदर लिखी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले कुछ थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ सबसे पहले हल डालेंगे और माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 तथा P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये लाइन जो मैं आपको बार बार बोल रहा था वो देखो मैंने यहाँ पे नोट कर दी। इसी लाइन के आधार पे कि P व Q सह अभाज्य हैं हम लिखेंगे अपना आंसर। सह अभाज्य का मतलब होता है, ये अगर लिखना चाहो तो इसमें भी ऐड कर सकते हो, अर्थात P व Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो आप ये लाइन अगर जोड़ना चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वहीं तक लिखना चाहें तो सहभाज्य का मतलब ही वही होता है कि P व Q का एक के अतिरिक्त, एक मतलब नंबर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यही हम लास्ट में क्या दिखा देंगे कि इनका गुणनखंड एक भी है और इसके अलावा एक संख्या और है, तो जो हमारी कल्पना है वो गलत हो जाएगी और हम लिख देंगे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हमने जब मान लिया कि परिमेय तो हम लिखेंगे √3 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आप वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 = P² Q²। यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा 3Q² = P², या इसे लिख सकते हैं P² / 3 = Q², P² / 3 = Q²। यानी अगर आप P² में 3 से भाग करते हैं तो भागफल क्या आता है, Q² आता है। यानी कहने का मतलब है जो P² है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। अब आंसर क्या आता है वो हमें पता है, नहीं पता है, यानी कुछ भी तो कटेगा तो बराबर में कुछ तो आया है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या है P² वो 3 से विभाज्य है। और अकॉर्डिंग टू बीपीटी यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है तो उसका जो वर्गमूल होगा यानी वो जो मूल संख्या होगी वो भी उससे विभाज्य होगी। यानी हम लिख सकते हैं चूंकि P² क्या है, 3 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है, तो इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य है।
ठीक है। अगर P 3 से विभाज्य है, यानी P बटे 3 से विभाज्य करते तो हम मान लेते हैं इसका जो भागफल आता है R है। क्या है? R है। तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा? 3R। अब P का मान उठाकर हम रख देंगे समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 कर दें। तो समीकरण 1 में P का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर बटे 3 बराबर Q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो बटे 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। ये इसे लिख सकते हो Q स्क्वायर बाई 3 बराबर R स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? अब यहाँ देखो Q स्क्वायर को 3 से काटा तो क्या आंसर आया? R स्क्वायर। यानी जो Q स्क्वायर है 3 से क्या है? विभाज्य है। इसलिए हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। इसका मतलब Q भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। अर्थात 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है भाई? को अगर कोई दो संख्याएं एक ही संख्या से कट रही तो वो उसमें भी होगा और उसमें भी होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन हमने यहाँ क्या माना है कि P व Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ हमने क्या दिखा दिया कि जो 3 है वो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो हमने माना था, हमने जो कल्पना की थी वो गलत हो गई है। अतः √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अर्थात हमारी, नहीं यहाँ लिख देंगे जो गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्या है? कल्पना के विरुद्ध है, या विरोधाभास भी लिख सकते हैं। अतः लिख देंगे अतः √3 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो भैया ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। किसमें आता है? लॉन्ग में क्वेश्चन आता है हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में। और यहाँ पर √3 की जगह और √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। यहाँ इधर देखो, इधर देख, सामने वाले देखो, और मुझको कह रहा है क्या? तो ये नोट कर लीजिए और आपके होमवर्क रहेगा, आपको घर से प्रूफ करके लाना है √5 और √7। हाँ पहले ये नोट कर लो। बंद कर दो बेटा उसको।